लबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लबनान के सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ अच्छी बातचीत हुई। लबनानी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अमन कायम करने पर इत्तेफाक किया। इससे पहले लबनानी सदर ने जंगबंदी हुसूल की कोशिशों पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। लबनानी सदारती ऑफिस से जारी बयान में कहा कि सदर ट्रंप ने लबनान की जंगबंदी की दरख्वास्त को पूरा करने के लिए अपने आज़म पर जोर दिया। लबनान ने बरतानिया को असलहा सिर्फ रियासत तक महदूद रखने की यकीन दहानी करा दी। सदारती एलामिया के मुताबिक ये यकीन दहानी सदर जोसेफ ऑन और बरतानवी वजीर हिमेश फाल्कनर की मुलाकात में कराई गई। बरतानवी वजीर का इसराइली बमबारी से बेघर शहरियों की बहाली के लिए 2.5 करोड़ पाउंड इमदाद देने का वादा। जंगबंदी ऐलान से पहले इसराइल के जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले, घरों, इमारतों और सरकारी अस्पतालों को निशाना बनाया। एक शहरी जाँ बहक, हिजबुल्लाह का इसराइली गाड़ियों और फौजियों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। अमेरिका की ईरान को डील ना करने पर दोबारा जंग शुरू करने की धमकी। वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान गलती ना करे, डील ना की तो दोबारा जंग छेड़ देंगे, पहले से ज्यादा ताकत से हमले करेंगे। ईरानी बहरिया खत्म हो चुकी है, आबनार होर्मुज़ पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं। तिजारती जहाज़ों को हमले की धमकी देना कंट्रोल नहीं होता। ईरान पर नजर रखी हुई है, सब पता है वो कौन से फौजी असासे मुंतकिल कर रहा है। अमेरिका जब तक चाहेगा ईरानी समंदरों की नाकाबंदी जारी रखेगा। अमेरिकी वजीर जंग ने कहा ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमन मिशन के दूसरे मरहले में कतर पहुंच गए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात, खलीज की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की एक बार फिर मसम्मत की। इससे पहले गुज़श्ता रात जद्दा में सऊदी वली अहद से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात की पेशरफ से आगाह किया। हालिया इलाकाई कशीदगी के तनासुर में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का अदा किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमन अमल में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी दी। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे खोले गए। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के अरकान ने नवाफिल अदा किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गुज़श्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात हुई। अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने से मुतालिक हमारा आज़म मजबूत और मुश्तरक है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में खैर मकदम करके खुशी हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कमांडर खातिमुल अंबिया से भी मुलाकात की। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान जंग और अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। ईरान को दहशतगर्द कहने वाले खुद दहशतगर्द हैं, जो जब चाहें जहां चाहें किसी को भी कत्ल कर देते हैं। ईरान की शहरी तंसीबात, स्कूलों और अस्पतालों पर हमलों का कोई जवाब नहीं। दुनिया को देखना चाहिए, ये शर्मनाक है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईरान के साथ नतीजा खेज़ बातचीत जारी है। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। खित्ते के बहुत से ममालिक सालिसी करना चाहते थे, लेकिन सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जाएंगे। ईरान अमेरिका जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों की सत्ताइश करते हैं। पाकिस्तान हैरत अंगेज सालिस है, उसकी दोस्ती को सराहते हैं। मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में ही होगा। अमेरिका की जानिब से जंगबंदी में तौसी की दरख्वास्त की खबरें दुरुस्त नहीं। मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में होंगे, कहीं और नहीं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का ऐलान। कहा ईरान पाकिस्तान पर एतमाद करता है, अमेरिका पर नहीं। अमेरिका काबिल भरोसा मुल्क नहीं। ईरान ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद और गैर जानिबदार सालिस करार दिया है। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि ईरान खत्ते में बालादस्ती नहीं चाहता, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है।
चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से राबता। वांग यी ने कहा कि जंगबंदी और मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं, अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी और जायज़ हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए। महफूज और आज़ाद जहाज़ रानी की ज़मानत दी जानी चाहिए। अब्बास अराग़ची ने कहा कि खलीज फ़ार्स और आबनाए हुर्मुज़ में इश्तियाल अंगेज़ अमरीकी इक़दामात से इलाक़ाई सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। जापानी वज़ीर ख़ारजा का भी अब्बास अराग़ची से राबता। कहा कशीदगी कम कराने में मदद देने को तैयार है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन ने कहा है कि अमरीकी फौज एक लम्हे के नोटिस पर ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर सकती है। वज़ीर जंग पीट हेग्जिट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी तमाम जहाज़ों के लिए है। ईरान जाने या ईरान से आने वाले हर जहाज़ पर यह पाबंदी ईरानी समुद्री हुदूद और बैनुल-अक़वामी पानियों में नाफिज होती है। अगर किसी जहाज़ ने समंदर में ईरान की मदद की कोशिश की तो उसका भी पीछा करेंगे। जनरल डेन केन ने कहा कि नाकाबंदी के दौरान 13 जहाज़ों को वापस जाने पर मजबूर किया है। इनमें वो जहाज़ भी शामिल हैं जो ईरानी तेल ले जा रहे थे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि ईरानी लॉन्चर्स अमरीकी बहरी जहाज़ों को डिपोने के लिए तैयार हैं। मुकम्मल हुकूक तस्लीम किए जाने तक आबनाए हुर्मुज़ नहीं छोड़ेंगे। अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी है तो फिर अमरीका आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की जुर्रत क्यों नहीं कर रहा। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीकी मुसलसल जंग से खौफजदा हैं, जबकि ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। पाकिस्तान का कहना है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात में न ब्रेक थ्रू हुआ न ब्रेक डाउन हुआ। मुज़ाकरात में तात्तुल भी पैदा नहीं हुआ। अहम बात यह है कि फ़रीक़ैन मुज़ाकरात पर आमादा हैं और बातचीत का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान का सालिसी का किरदार जारी रहा। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन से राबते के चैनल्स खुले रखे। मुस्बत पेशरफ्त और मुज़ाकराती अमल के तसलसल का खैर मकदम किया जाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि आइंदा मुज़ाकरात के शेड्यूल का अभी ऐलान नहीं किया गया। इस बारे में कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। गुज़श्ता 2 दिन में इसराइल लबनान महाज पर बेहतरी के आसार हौसला अफजा हैं। लबनान में कशीदगी में कमी मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने में मददगार हो सकती है। फील्ड मार्शल के दौरा वाशिंगटन के बारे में उनके पास कोई मालूमात नहीं। ईरान का तमाम स्कूलों को 21 अप्रैल से वर्चुअल लर्निंग पर मुंतकिल करने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत तालीम के मुताबिक ईरान भर के तमाम स्कूल 21 अप्रैल से वर्चुअल लर्निंग पर मुंतकिल हो जाएंगे। वर्चुअल लर्निंग का इतलाक तमाम तालीमी सतहों पर होगा। अमरीका ने ईरान को असलहा, गोला बारूद और एटमी मवाद की फराहमी रोकने के लिए ईरान जाने वाले बहरी जहाज़ों की तलाशी का ऐलान कर दिया। अमरीकी नेवी एडवाइजरी के मुताबिक जहाज़ों की तलाशी लेकर चेक किया जाएगा कि कहीं इन पर हथियार, वेपन सिस्टम्स, असलहा, एटमी मवाद, खाम या साफ तेल, लोहा, स्टील या एल्युमिनियम तो नहीं लदा। अमरीकी नेवी एडवाइजरी के मुताबिक ईरान जाने वाले जहाज़ों की ये तलाशी खुले समंदरों में कहीं भी ले जा सकेगी। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बाद तेल की आलमी कीमतों में फिर इजाफा। क्रूड $94 फी बैरल के करीब जा पहुंचा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $98 फी बैरल हो गई। आलमी मालियाती फंड ने दुनिया भर में मौशी तरक्की की रफ्तार में कमी का खदशा जाहिर कर दिया। कहा अगर ईरान जंग तवील हुई तो दुनिया भर में कसाद बाजारी हो सकती है। पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक की तस्दीक। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट कराने की यकीन दहानी कराई है। दूसरी तरफ मार्च में $1 अरब 7 करोड़ का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। फरवरी 2026 के मुकाबले में नुमाया इजाफा हुआ। फरवरी में करंट अकाउंट सरप्लस $23 करोड़ था। स्टेट बैंक के मुताबिक मौजूदा माली साल के 9 माह के दौरान सरप्लस $80 लाख रहा। मार्च 2025 में करंट अकाउंट सरप्लस $1.2 अरब था। पाक बहरिया का एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मकामी साख्ता मिसाइल ने तवील फासले पर हदफ को बर्फ रफ्तारी से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक मिसाइल जदीद गाइडेंस सिस्टम और आला सलाहियत की हामिल टेक्नोलॉजी से लैस है। तजर्बा समंदर में मौसर दिफाई सलाहियत बरकरार रखने के आज़म का मजहर है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर टीम को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एंटी शिप मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर कौम को मुबारकबाद।
और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता का दौरा मुकम्मल। तुर्की के शहर अंतालिया पहुँच गए। गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म कल 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरानी फ़ौज के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर का दौरा। ईरानी पासदारान इनक़लाब के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल हई से मुलाकात।